ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण के विसंगति को टीकाकार ने बताया, फलात्मक अंश भी टीकाकार ने बताया, विषय संशय भाष्यकार भगवान ने बताया। बृहदारण्यक उपनिषद में संसार प्रतिपादक जो प्रकरण है, ज्योतिर्ब्राह्मण तथा शारीरक ब्राह्मण का कुछ अंश संसार प्रकरण कहलाता है। वहाँ जीव के आवागमन की चर्चा है। तो ये बताया गया कि जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए मुख्य प्राण और बाकी एकादश इंद्रियां तथा अविद्या और कर्म तथा पूर्व प्रज्ञा को साथ में लेकर के जाता है। तो संशय होता है कि ये जो प्राण आदि को अपने साथ लेकर के जाने वाला जीव देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाते समय भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है या बिना परिवेष्टित होकर के जाता है। और भूत सूक्ष्म है, स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश जो भावी देह के बीज माने जाते हैं, उनसे परिवेष्टित होकर के जाता है या अपरिवेष्टित होकर के जाता है, इत्याकारक संशय प्राप्त हुआ। तब इस विषय में गलत निश्चयात्मक जो पूर्व पक्ष है, इस पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है, किम तावत प्राप्तम। तो अपरिवेष्टित भूत सूक्ष्मों से जीवात्मा जाती हैं या परिवेष्टित होकर के जाती हैं, इत्याकारक संशय प्राप्त होने पर क्या निश्चय किया जाए, ये मध्यस्थ ने प्रश्न किया जिज्ञासु ने। तो जिज्ञासु के इस प्रश्न का पूर्व पक्षी उत्तर देते हैं, अपरिवेष्टित इति, यानी भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जीवात्मा देहांतर की प्राप्ति के लिए जाती है, परिवेष्टित होकर के नहीं। असंपरिस्वक्त जाता है, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई, इसका साधक हेतु पूछा जा रहा है। कुतः, यानी आपने ये कैसे निश्चय किया, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जीवात्मा भावी देह के बीजभूत भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जाता है, ऐसा निश्चय आपको किस कारण से हुआ, क्या हेतु है आपके इस निश्चय का साधक। तो पूर्व पक्षी निश्चय बता रहे हैं, निश्चय का हेतु बता रहे हैं। करण उपादानवत
भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात्। कहते हैं जैसे वर्तमान शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीवात्मा भावी शरीर में जिन भोगों को भोगना है उनके उपकरण स्थानीय जो इंद्रियां हैं उनको लेकर के जाता है, ये श्रुति बताती है। ऐसे ये नहीं बताया कहीं श्रुति ने कि भूत सूक्ष्मों को भी इंद्रियों के तरह जाने वाला जीवात्मा साथ में लेकर के जाता है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। तो ये कहते हैं कि करण उपादानवत, तो जैसे जाने वाले जीवात्मा के द्वारा उपकरण स्थानीय चक्षुरादि का उपादान यानी ग्रहण श्रुत है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। ऐसे भूत उपादान में भूत शब्द भूत सूक्ष्मों का परामर्शक है। भावी देह के बीज रूपी भूत सूक्ष्मों का उपादान श्रुति से प्रतिपादित नहीं है, अश्रुत है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जीवात्मा भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। ये जो करण उपादानवत भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात् हेतु है सूत्रात्मक, इसी का विवरण है, वो श्रुति बताई जा रही है करण उपादान बताने वाली। स एतास् तेजो मात्रा सम अभ्याददान इति ही अत्र तेजो मात्रा शब्देन कर्णानाम उपादानम संकीर्तयति। तो स एताः तेजो मात्राः समभ्याददान, तो स यानी वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीव, स शब्द से ग्राह्य है। वह जब जाता है तो वर्तमान शरीर में विद्यमान जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, तेजो मात्रा शब्द का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रिया, तो एता तेजो मात्रा यानी उपकरण स्थानीय चक्षुरादि इंद्रिया सम अभ्याददान का अर्थ निकलता है इनको ले करके, लेता हुआ वर्तमान शरीरस्थ इन तेजो मात्रा शब्दित चक्षुरादि को लेता हुआ जाता है, अपने साथ लेकर के जाता है। इति ही अत्र, तो ये जो शारीरक ब्राह्मण की श्रुति है इसे अत्र शब्द से लीजिए। तो इस श्रुति में तेजो मात्रा शब्देन कर्णानाम उपादानम संकीर्तयति, संकीर्तयति का करता है श्रुति, तो श्रुति बता रही है, क्या बता रही है? तो कर्णानाम उपादानम, इंद्रियों का उपादान। कहीं इंद्रिय उपादान ऐसा शब्द प्रयोग तो नहीं है, तो कहा तेजो मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रिया ही है। क्यों
इंद्रियार्थ निकल रहा है तेजो मात्रा शब्द का, ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान, वाक्य से चक्षुरादि संकीर्तनात्। तो ये स एता तेजो मात्रा समभ्याददान, इस वाक्य के बाद में उसी के पास में एक श्रुति वाक्य है, उसमें चक्षुरादि का पाठ है, चक्षुरादि को बताया गया है। इसलिए तेजो मात्रा शब्द का जो अर्थ विषयक संशय है तेजो मात्रा शब्द के, वो वाक्य शेष के आधार पर यथार्थ निर्णय होगा तेजो मात्रा पदार्थ का। तो वाक्य शेष में चक्षुरादि इंद्रियों का कथन होने से, संकीर्तन होने से तेजो मात्रा शब्द का अर्थ है वाक्य शेष में उक्त चक्षुरादि। हाँ न, हाँ। तो ये कहते हैं कि वाक्य से चक्षुरादि संकीर्तनात् नैवं भूतमात्रोपादान संकीर्तनम अस्ति। इससे पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तो टीकाकार पहले तेजो मात्रा शब्द का अर्थ बताते हैं, जो श्रुति में स यता तेजो मात्रा समभ्याददान पदाया न। तो तेजो मात्रा शब्द का अर्थ चक्षुरादि इंद्रिया, ये टीकाकार बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में फल तो बता दिया था। अब पूर्व पक्ष को बताते समय जो श्रुति में तेजो मात्रा शब्द आया उसका अर्थ बता रहे हैं कि तेजो मात्रा चक्षुरादयः पश्यति जिघ्रति इति वाक्यशेषात्। तो तेजो मात्रा शब्द का अर्थ चक्षुरादि इंद्रिया इसलिए है कि वाक्य शेष में पश्यति जिघ्रति इत्यादि चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार बताया जा रहा है। हाँ, तो न पश्यति है, लेकिन चक्षु इंद्रिय का वो है, पश्यति कहने से चक्षु, फिर उसका निषेध किया जा रहा है नींद में, एकी भवति न पश्यति। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां अभिव्यक्त होती हैं तो अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण करती हैं, ऐसे वो प्राण के साथ एकीभूत हो जाती हैं नींद में, का मतलब अपना अपना व्यापार छोड़ करके प्राण के अधीन हो जाती हैं। तो उस समय फिर दर्शन आदि नहीं होते हैं। तो सुसुप्ति में जिनके व्यापार का निषेध किया जा रहा है, जागृत में जिनका व्यापार बताया जा रहा है, उन चक्षुरादि इंद्रियों का परामर्शक है तेजो मात्रा शब्द। ये कहा कि तेजो मात्रा चक्षुरादयः पश्यति जिघ्रति इति वाक्यशेषात्। वाक्यशेषे चक्षुरादि संकीर्तनात्, ये जो भाष्य में था ना, उसका अर्थ हुआ ये। आगे हैं मूल भाष्य को देखिए। नैवं भूत मात्रोपादान संकीर्तनम अस्ति। तो जैसे वाक्य शेष में चक्षुरादि का संकीर्तन है, ऐसे भूत मात्रा का कोई संकीर्तन नहीं है, भूत मात्र उपादान नहीं है।
कई श्रुति नहीं बता रही है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जीवात्मा अपने साथ यहाँ से भावी देह के बीज भूत सूक्ष्मों को लेकर के जाता है, ऐसा कहीं श्रुति में नहीं कहा गया है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नैवम भूत मात्रोपादान संकीर्तनम अस्ति। भूत मात्रा का संकीर्तन, भूत मात्रोपादान संकीर्तनम नास्ति। जैसे तेजो मात्रा उपादान संकीर्तन है, स एता तेजो मात्रा समभ्याददान इत्यादि वाक्य से, ऐसे किसी भी वाक्य से भूत मात्रा का उपादान नहीं बताया गया है। तो ये एक हेतु बताया पूर्व पक्षी ने, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जीवात्मा भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जाता है अपनी ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक एक हेतु हुआ अश्रुतत्व। भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा का देहांतर की प्राप्ति के लिए जाना अश्रुत होने से, उसे भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही होकर के जाता है, ऐसा कहना चाहिए, मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसी प्रतिज्ञा का साधक और एक हेतु पूर्व पक्षी बता रहे हैं। कहते हैं जो वस्तुएं सर्वत्र उपलब्ध हैं, जीवात्मा जहां जा रही है वहां पर भी सरलता से उपलब्ध हैं जो पदार्थ, उन पदार्थों को जीवात्मा को साथ में लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि नैव सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्रा। तो सर्वत्र यानी इस लोक को छोड़ करके जिन लोकांतरों में जीव देहांतर ग्रहण करने के लिए जा रहा है, वहां पर भी सर्वत्र शब्द से सर्वस्मिन लोके ये लेना, सभी लोकों में भूत मात्रा सुलभाश्च, ये स्थूल पंचभूत उपलब्ध है, कहीं अनुपलब्धि पांचों भूतों की नहीं है। सारा जगत ही पांचभौतिक है, इसलिए सारे जगत के उपादान कारण के रूप में पांचों भूत सर्वत्र विद्यमान है। तो सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्रा, इसी का स्पष्टीकरण है कि यत्रैव देह आरब्धव्य तत्रैव सन्ति ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम। तो यत्रैव देह आरब्धव्य तत्रैव सन्ति, तो जिस किसी भी इस संसार में लोक में देह का आरंभ होना है जाने वाले जीव के, उस लोक में ये पांचों भूत उपलब्ध हैं। तत्रैव सन्ति, तत्र शब्द से लेना है उस लोक में, जिस लोक का शरीर ग्रहण करने के लिए जीवात्मा जा रहा है, उस लोक में भी ये पांचों भूत उपलब्ध हैं। इसलिए क्यों लेकर के फालतू का वजन
चला जाएगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम, तो जहां जाना है वहीं पर सरलता से भूत सूक्ष्मों की उपलब्धि हो जाने से भी भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जीवात्मा जाता है। ये जो हमारी प्रतिज्ञा है, पूर्व पक्षी कहते हैं इसी को बल मिलता है, ये हमारी प्रतिज्ञा ही पुष्ट होती है। अब उपसंहार इसलिए कहते हैं ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम, वहां यदि अनुपलब्ध होते तो यहां से ले जाना उचित था, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो यहां से ले जाना निरर्थक है। तो ये द्वितीय हेतु का व्याख्यान हुआ। अब उपसंहार है पूर्व पक्ष का। तस्मात् असंपरिस्वक्तो याति इति, तो तस्मात् का अर्थ है जैसे इंद्रियों का उपादान श्रुत है, ऐसा भूत मात्रा का उपादान अश्रुत होने से, श्रुत न होने से, और भूतों की सर्वत्र उपलब्धि अनायास ही हो जाने के कारण जीवात्मा को भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जाता है, ये मानना उचित है। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि तस्मात् असंपरिस्वक्तो याति इति। अब सिद्धांत को बता रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, पाद का भी और अध्याय का भी प्रथम सूत्र है, इससे सिद्धांत बता रहे हैं। इसलिए सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते पठति आचार्य। आचार्य शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार करते हैं व्यास जी के लिए, सूत्रकार भगवान के लिए। इसलिए आचार्य पठति का मतलब असंपरिस्वक्त जीवात्मा जाती है इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर श्रुति सिद्धांत बता रही है। वेद व्यास जी उस सिद्धांत को बताने वाले श्रुति का तात्पर्य निर्णय करने वाले सूत्र को बताते हैं। ये एवं प्राप्ते पठति आचार्य का अर्थ निकलेगा। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो चार पद हैं इसमें। तदंतर प्रतिपत्तौ, रंघति, संपरिस्वक्त और प्रश्न निरूपणाभ्याम, ऐसे ये चार पद हैं। तो तदंतर प्रतिपत्तों में तत्शब्द का अर्थ है देह और तदंतर का अर्थ है तस्मात् अन्य तदंतर, तो उससे अन्य। तो इसमें तत्शब्द से लेना है वर्तमान देह
और वर्तमान देह में निवास का हेतुभूत जो था प्रारब्ध वो समाप्त हो गया। इसलिए वर्तमान शरीर रूपी जो भूमि है इसकी लीज समाप्त हो गई और इस लीज को बढ़ाया भी नहीं जा सकता। लीज का नवीनीकरण भगवान के दरबार में अपवाद से ही होता है, किसी किसी का होता है। सामान्य नियम है कि नवीनीकरण का कोई अवसर नहीं, क्योंकि बहुत से लीज में बताए गए जो नियम होते हैं ईश्वर के उनका पालन नहीं करते, तो नहीं करते हैं तो फिर नवीनीकरण ईश्वर नहीं करते। किसी किसी का होता है। किसके लीज का नवीनीकरण हुआ किसी के कि नहीं मार्कंडेय का हुआ है, शंकराचार्य भगवान का हुआ है। मार्कंडेय का तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, और शंकराचार्य भगवान का जितने वर्ष के लिए उनको शुरू में मिला था उतने वर्ष के लिए और नवीनीकरण कर दिया गया। 16 वर्ष के लिए मिला था स्थूल शरीर, और विष्णु के ज्ञानांश के अवतार भगवान वेद व्यास जी ने और 16 वर्ष नवीनीकरण करा करके कहा कि और 16 वर्ष रहो। और भगवान शिव ने, वो तो अवघड़ दानी है ना, उनका दान का कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो यमराज जी को कह दिया है कि इस कल्प में नहीं ले जाना मार्कंडेय को। तो आज भी मार्कंडेय ऋषि हैं, तो उनका नवीनीकरण हुआ है। इसलिए किसी किसी का होता है, नहीं तो सहसा नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह के, ईश्वर कोटि के जो संत हैं उनके अनुग्रह के पात्र हो जाए, उनके स्थान मन में स्थान बना ले कि इस उपाधि का रहना संसार के हित में है, ईश्वरीय कार्य संपादन के लिए इस उपाधि का रहना और आवश्यक है, ऐसा उस शक्ति के मन में स्थापित करने के लिए, यानी उनके मन को इतना प्रभावित करने के लिए कोई कार्य हो जाए, तब नवीनीकरण होता है ईश्वर के दरबार में। छोटी मोटी घूस लेकर के वहां नहीं होता ऐसा। उसके लिए तो सदाचार रूपी जो आचरण है, ईश्वर को अपेक्षित इस उपाधि का जो उपयोग है, वैसा ही उपयोग प्रतिपल जो करते हैं, तो ईश्वर देखते हैं कि ये उपाधि जिसके लिए दी गई थी उसी में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसका और भी रहना आवश्यक है, तो अनुग्रह करके वो बढ़ाते हैं। तो तत्से तो लेना है वर्तमान देह, और तदंतर शब्द से लेना है वर्तमान देह से अन्य देह। वो है तदंतर यानी देहांतर, वो है इस शरीर को छोड़ने के बाद मिलने वाला भावी शरीर। तो सूत्रस्थ तदंतर प्रतिपत्तों में तदंतर शब्द का अर्थ निकलेगा
भावी शरीर, इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला शरीर, वो तदंतर है। और प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, प्रतिपत्तों का अर्थ हो जाएगा प्राप्तो। तो तदंतर प्रतिपत्तों का अर्थ निकलेगा देहांतर प्राप्तो, और निमित्त अर्थ में सप्तमी है, का अर्थ है देहांतर प्राप्ति के लिए। वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर की प्राप्ति के लिए जीवात्मा जा रही है। उस समय रंघति शब्द का अर्थ है गच्छति, गच्छति का करता है इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला जीव, रंघति यानी गच्छति, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है। लेकिन कैसा जाता है? तो संपरिस्वक्त, अध्यार कर देना भूत सूक्ष्मई, तो भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के रंघति देहांतर प्राप्त हो। तो देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाने वाला जीवात्मा भूत सूक्ष्मों से यानी भावी शरीर के बीज रूप जो भूत सूक्ष्म है उनसे परिवेष्टित होकर के जाता है। संपरिस्वक्त रंघति यानी गच्छति। कैसे? यानी ये आप किस हेतु के आधार पर कह रहे, ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि जाने वाला जीवात्मा भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है, अपरिवेष्टित होकर के नहीं। आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है? कस्मात् हेतु? ये एक पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न सिद्धांति के प्रति होगा हेतु की जिज्ञासा से, कस्मात् हेतु ऐसा। और इस प्रश्न का पूर्व पक्षी के उत्तर वेद व्यास जी ने दिया सूत्रस्थ अंतिम पद से, प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में 5 प्रश्न जिन्होंने किए हैं उन्होंने ही इन 5 प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। प्रवाहण जयवली श्वेत केतु से 5 प्रश्न करते हैं। श्वेत केतु राजा जयवली के द्वारा किए गए 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। तो जो 5 प्रश्न हैं उसमें से एक प्रश्न है व्यर्थत्वम यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति इति, एक प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न निरूपणाभ्याम में प्रश्न शब्द से राजा जयवली का जो श्वेत केतु के प्रति ये प्रश्न है वो लेना। तो इस प्रश्न में आपह शब्द आया है, वह आपह शब्द भूत सूक्ष्म का परामर्शक है। और ये कहा कि हे श्वेत केतु, तुम जानते हो कि आपह शब्दित भूत सूक्ष्म की 5वीं आहुति पढ़ने पर यही भूत सूक्ष्म पुरुष शब्दित मानव शरीर के रूप में परिणत होकर के
पुरुष इस नाम वाला हो जाता है, पुरुष इस पद का वाच्यार्थ बनता है। ये तुम जानते हो। ये जो प्रश्न है श्वेत केतु के प्रति राजा का, और निरूपण शब्द से लेना है। ये श्वेत केतु तो 5 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, और फिर राजा प्रवाहन के द्वारा, जयवली के द्वारा अपमानित होकर के एक प्रकार से प्रवाहन ने तो प्रश्न किए श्वेत केतु के अभिमान को शांत करने के लिए, और लेकिन इसका अभिमान तो शांत नहीं हुआ, उल्टा उसे अधिक गुस्सा आया, क्रोध आया, और अपने राजा पर तो क्रोध निकाल नहीं सकता। और क्रोधात भवति सम्मोहो सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो किसको क्या कहना चाहिए जानता नहीं व्यक्ति। तो क्रोधाविष्ट हुआ श्वेत केतु ने आकर के अपने पिता उद्दालक को खूब डांटा। ऐसे ही आप कहते हैं कि मैंने सारी विद्या तुम्हें दी है, पूरा विद्वान बना दिया। उस क्षेत्रबंधु तुच्छ राजा ने मुझे 5 प्रश्न किए, उनमें से मैं एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो आपने क्या विद्या मुझे दी है? तो कहा कि क्या प्रश्न किए, तो प्रश्न बताएं। तो जिस विद्या विषयक प्रश्न है वह विद्या परंपरा से क्षत्रियों के पास ही हुआ करती थी, और ये गौतम तो है ब्राह्मण, उनके पास विद्या ये थी नहीं परंपरा से। इसलिए मैंने सब कुछ विद्या तुम्हें दी का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मणों के पास जो विद्या अभी तक आई नहीं वह विद्या भी दी हो। जो उनके पास विद्या है वो सब विद्या दी, ये अर्थ था उनका। लेकिन तब भी कहा कि चलो इन प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए हम चलते हैं राजा के पास ही। तो श्वेत केतु ने तो एक कहा कि मैं उस क्षत्रबंधु के पास नहीं जाना चाहता हूं, उसका मुख ही नहीं देखना चाहता हूं, आपको जाना हो तो जाओ। तो लेकिन उद्दालक जी गए, और उद्दालक जी को राजा प्रवाहन ने जो व्यथ यथा त्वम आपह पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवंती, ये जो प्रश्न था श्वेत केतु के प्रति किया गया राजा का प्रश्न, उसका उत्तर जानने के लिए श्वेत केतु के पिता भी और गुरु भी प्रवाहन के पास आए, और प्रवाहन ने जो उत्तर दिया इस प्रश्न का उद्दालक जी को, उसे यहाँ पर सूत्रस्थ निरूपण शब्द से लेना है। प्रश्न निरूपणाभ्याम, तो प्रश्न तो राजा प्रवाहन का, और उत्तर भी राजा प्रवाहन ने ही दिया। प्रश्न किया पुत्र से और उत्तर दिया पिता को, और प्रश्नकर्ता भी और उत्तर देने वाला भी एक ही है, वो प्रवाहन जयवली। तो ये जो उत्तर दिया उस उत्तर में आता है कि श्रद्धा नामक भूत सूक्ष्म का ही श्रद्धा ये नाम है, और श्रद्धा इस नाम से प्रथम दिवलोक अग्नि रूपी आह्वनीय अग्नि में आहुति पड़ जाती है। वहाँ देवता शरीर सोम शब्दित प्रकट होता है। इसी
प्रथम द्युलोक अग्नि में भूत सूक्ष्म से, यानी भूत सूक्ष्म ही देव शरीर के रूप में परिणत होता है, क्योंकि देव शरीर का बीज है वो। तदंतर प्रतिपत्ति में तदंतर शब्द से लेना है यजमान का वर्तमान शरीर तो है तत्, और तदंतर है यजमान शरीर छूटने के बाद इष्टापूर्तकारी को प्राप्त होने वाला इंद्रादि शरीर, वो तदंतर है। और उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि कर्म करने वाला यजमान शरीर को छोड़ करके जा रहा है, तो माना जाता है कि वो गया स्वर्गलोक में तो यजमान के साथ ही जो भूत सूक्ष्म है अग्निहोत्रादि में प्रयुक्त आहुति के रूप में आहुति द्रव्य, उसका एक सूक्ष्म रूप बन जाता है, और वह सूक्ष्म रूप यजमान की बुद्धि से संलग्न होता है, वो है भूत सूक्ष्म। और उस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के वहां जाता है, और वो अभी तक यजमान की बुद्धि से संलग्न भूत सूक्ष्म जो था वह देवता शरीर के रूप में परिणत होता है। ये है तदंतर प्रतिपत्ति। और फिर वहां सोम नाम हो जाता है, उसकी पर्जन्य रूप अग्नि रूपी द्वितीय अग्नि में आहुति पड़ती है पर्जन्य रूप से। फिर तृतीय में पृथ्वी रूपी अग्नि में पर्जन्य रूप से आहुति पड़ जाती है, और फिर अन्न रूप से आहुति पड़ गई पुरुष अग्नि में, पुरुष अग्नि से रेत रूप से योषित अग्नि में वो आहुति पड़ती है। और वहां जाकर के फिर स्वर्ग से आने वाला जो जीवात्मा है, जो यहाँ से मनुष्य शरीर से जाकर के स्वर्ग में इंद्रादि देवता बना था, जो भूत सूक्ष्म इंद्रादि शरीर के रूप में परिणत हुआ, वही भूत सूक्ष्म जब पंचम अग्नि में आता है और उसका जो अनुशय शब्दित संचित कर्म है, जो अभी प्रारब्ध बन करके सामने आया है, और वह फल देने के लिए अभिभूत होता है, अभिव्यक्त होता है, तो वो शरीर बन जाता है, मानव शरीर बन जाता है। वो भूत सूक्ष्म ही मानव शरीर के रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे पुरुष कहा जाता है, मनुष्य शरीर को। तो ये मनुष्य शरीर बना कौन? तो जैसे श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म ही देवता बना था, वही भूत सूक्ष्म पंचम अग्नि में संश्लिष्ट होकर के बन जाता है पुरुष, पुरुष नाम वाला। ये जो उत्तर दिया है वो है निरूपण। तो ये प्रश्न तथा निरूपण से ये ज्ञापित होता है कि पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीवात्मा जिस शरीरांतर को ग्रहण करने के लिए जा रहा है, उस शरीरांतर का बीज रूप जो भूत सूक्ष्म है उससे संपरिस्वक्त होकर के जाता है। यह बात प्रश्न निरूपणाभ्याम भूत सूक्ष्म ही संपरिस्वक्त जीव तदंतर प्रतिपत्तो रंघति, इस सूत्र से बताई गई है। तो तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये प्रथम सूत्रार्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे कल।